नमस्कार फ्रेंड्स। सबसे पहले हैप्पी दशहरा आप सबको। और आज इस तीसरे वीडियो में यानी कि ट्रेंड्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज मेरा तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ट्रेंड्स और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें क्या क्या पार्ट डिलीट हो चुका है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, वेटेज क्या हो सकता है 2021 के बोर्ड के पेपर में, आज इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आप सबको ऑलरेडी पहले भी बोल चुका हूं कि यह जो सीरीज है, जिस सीरीज का वीडियो मैं अभी बना रहा हूं, यह आप सबके लिए ऑक्सीजन की तरह है, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, यानी कि एनसीईआरटी के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी आप सबके लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप 99 का आपने टारगेट सेट किया है, 100 का टारगेट सेट किया है, या केवल आपको पास करना है, या केवल 60% मार्क्स लेकर आने, या 70% मार्क्स लेकर आने, सबके लिए यह वीडियो वरदान की तरह काम करेगा, गिफ्ट की तरह काम करेगा मेरे तरफ से, और ऑक्सीजन की तरह आप सबके लिए काम करेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़िए, देखिए। बीच बीच में काफी काम की चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल ही एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, पानी की तरह बिल्कुल फ्लो बन जाए कि भाई अभी चैप्टर से क्या क्या आना है, हमें क्या क्या करना और क्या क्या हटा देना है। क्योंकि अभी जैसे एग्जाम का टाइम नजदीक आता जा रहा है, तो आपके लिए जरूरी यह है कि आप क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ आप बढ़िए। आपको सिलेक्शन बहुत जरूरी है, सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। तो आइए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो सबसे पहले सुपर 5000 लीग का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9717423432 पे आप व्हाट्सएप करेंगे। इसके बारे में आप अपना डिटेल्स भेज दीजिए, बहुत जल्दी मैं इंफॉर्मेशन लेकर के आने वाला हूं आप सबके सामने। आइए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस चैप्टर के वेटेज की बात करते हैं। तो इसका वेटेज 2021 के बोर्ड के पेपर में 7 नंबर का हो सकता है कि 1 मार्क में एक क्वेश्चन आने का चांस है, यानी कि 1 मार्कर में दो क्वेश्चन आने का चांस है, तो 2 मार्क्स से हो गया। और 5 नंबर का यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक पूरा चांस है, 99% चांस लग रहा मुझे कि इस बार लीनियर से पूछा जाएगा, और सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में भी यही कहा गया है। अब इसकी थोड़ी कहानी बता दूं कि 2020 का पेपर, 2019 का पेपर और 2018 का पेपर, 2019 और 20 की बात करते हैं, उसके पहले वाली बात अभी हम छोड़ देते हैं। 2019 और 2020 की बात करते हैं। आप 2021 में पेपर देने जा रहे हो, तो 2019 में बात करें, 2020 में बात करें, इन दोनों साल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को बहुत ही इग्नोर किया गया है। सीबीएसई बोर्ड ने काफी हद तक बहुत इग्नोर किया है। चैप्टर बड़ा है लेकिन इससे ज्यादा वेटेज रियल नंबर का हुआ करता था। चैप्टर बड़ा है लेकिन इससे ज्यादा वेटेज हमारे स्टैटिस्टिक्स का हुआ करता था। चैप्टर बड़ा है लेकिन इससे ज्यादा वेटेज अगर सीबीएसई बोर्ड ने इवन की प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर को भी ज्यादा वेटेज दिया है। कंस्ट्रक्शन इतना छोटा सा चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन के बराबर कभी कभी लीनियर इक्वेशन का वेटेज दिया गया है, तो बहुत इग्नोर किया गया। लेकिन इस बार सीबीएसई बोर्ड का जो सैंपल पेपर है उसे देखने में लग रहा है कि लीनियर इक्वेशन का अब टाइम आ चुका है, यानी कि इस चैप्टर को ध्यान से करने की अब जरूरत है, क्योंकि बहुत वास्ट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसका वेटेज बड़ा ही होना चाहिए। तो इसके पीछे एक जो मेजर रीजन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम सीबीएसई बोर्ड से डिलीट हो चुका है। जो सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हट चुके हैं, यानी कि अब 2021 के बोर्ड के पेपर में जो वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाएगा मैक्सिमम चांस है, यानी कि मैं तो कहूंगा कि 99% मुझे ऐसा लग रहा है कि अब लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। अब आप सब एक क्वेश्चन पूछेंगे कि बीके सिंह सर, लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम क्या एनसीईआरटी बुक से सफिशिएंट है? मैं ताल ठोक करके बोलता हूं कि एनसीईआरटी बुक में इतने सारे वर्ड प्रॉब्लम है, इतने सारी वेराइटीज हैं कि मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी से बाहर जाने की आप सबको जरूरत पड़ेगी। अगर हम टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें, टाइम एंड वर्क की बात करें, उसके बाद न्यूमरेटर फ्रैक्शन की बात करें, एज ग्रुप की बात करें, डिजिट्स एंड नंबर्स की बात करें, ठीक है, पार्टली बाई ट्रेन पार्टली बाई कार जो है, ठीक है, आपने देखा भी होगा, हाईवे वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत सारे प्लेंटी में क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, एनसीईआरटी ऑप्शनल को कभी भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। एनसीईआरटी ऑप्शनल से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऊपर में छोटा सा स्टार लगा होता है, इसका मतलब कतई नहीं होता है कि वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो भी आपको समझाता है, चाहे आपके टीचर हो चाहे कोई भी हो, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऐसा सीबीएसई बोर्ड में पहले हुआ है, ऊपर स्टार लगा हुआ पॉलिनोमियल के केस में हुआ है, और वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछे जा चुके हैं। यानी कि ऑप्शनल का क्वेश्चन इस चैप्टर में करने की जरूरत पड़ेगी। तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके वर्ड प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट है, और अगर वर्ड प्रॉब्लम का अगर आपने क्वेश्चन कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 नंबर का आपका पर्पस सॉल्व हो गया। तो साथ में 5 नंबर तो यही आ गया
एक नंबर का जो क्वेश्चन है, मेरा अभी भी मानना है कि सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशन के केस में के का वैल्यू या ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जा सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं 3 सेगमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग सेगमेंट इस चैप्टर में आप सबको बताने की कोशिश करूंगा कि पहला सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि यूनिक, इनफाइनेटली और मेनी। सेकंड, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं मैं कटवा दूंगा बाकी के बेकार के वर्ड प्रॉब्लम अभी आगे, इसलिए वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो वो आपके हट जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम, बहुत सारे एनसीईआरटी से हटेंगे, क्या क्या आ सकता है यह भी मैं आप सबको बताने वाला हूं आगे के वीडियो में। तीसरा पार्ट जो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर, यानी कि वैसे इक्वेशन जिसको हम रिड्यूस करके लीनियर बनाते हैं, वहां से भी बहुत ज्यादा चांस है। तो केवल आप 3 सेगमेंट को स्ट्रॉन्ग कर ले इसमें, सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन पे के निकालना और ए और बी का वैल्यू निकालना। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर यानी कि आपको याद होगा रिड्यूस करके उससे हम लीनियर बनाते हैं, आगे वाले अभी वीडियो में बताऊंगा आपको। और सारे एनसीईआरटी के अगर वर्ड प्रॉब्लम अगर कर लें तो मुझे पूरा विश्वास है कि 7 में 6 नंबर आपका कहीं भी नहीं जाता है। दैट मीन्स कि यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही सेफ है और क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम हटने से बहुत मजा आ गया, क्योंकि अब वर्ड प्रॉब्लम केवल लीनियर के पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन जो हैं इस बुक में यानी कि एनसीईआरटी बुक में टोटल 45 से 50 क्वेश्चन जो हैं इफेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इंक्लूडिंग सॉल्व्ड एग्जांपल। जैसा कि देखा था कि पॉलिनोमियल में केवल 10 क्वेश्चंस हमारे बन रहे थे और लीनियर में टोटल करीब 45 से 50 क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि बड़ा चैप्टर आप सबके लिए है। लेकिन 45 से 50 क्वेश्चन में मैं 15 क्वेश्चन को तो ऐसे ही हटा दूंगा यार, यानी कि अब कितने बटे इफेक्टिव हमने 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यह चैप्टर आप सबके लिए सेफ है। वर्ड मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इसके साथ इंटरनल चॉइस भी हो सकता है। अगर इंटरनल चॉइस में ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम में आए तो याद रखना उस केस में क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर से डाला जा सकता है, जो और के पार्ट में होगा। डिलीटेड पार्ट में याद रखिएगा पेज नंबर 57 का पार्शियल पार्ट डिलीट हो चुका है, पेज 58 पूरा उड़ गया है, 59 पूरा उड़ गया है, उसके बाद 60 भी पूरा गया और 60 का भी पार्शियल, यानी कि 4-5 पेज तो ऐसे ही इसमें हट चुके हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के ट्रेंड्स के। तो लीनियर इक्वेशन की बात अगर मैं करूं तो जैसे मैं बोलूंगा लीनियर इक्वेशन तो आप सबके दिमाग में होगा कि a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x एंड प्लस b2y एंड प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये आप सबको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल साइमल्टेनियस, माने कि एक साथ 2 लीनियर इक्वेशन को लिखना। 8वीं क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा, 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा, और 10th क्लास में भी आप पढ़ रहे हो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन एक साथ। ठीक है, यही तीनों का 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास के बीच में यही फर्क है। और याद रखिएगा इसमें जो डिलीटेड पार्ट है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हट चुका है। अब 2 ही मेथड बचे हमारे पास, एक एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन। अरे ऐसा पेपर में क्वेश्चन बहुत ही कम केस में पूछा जाता है जहां पर ये लिखा हुआ हो कि बाय यूजिंग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कहीं भी घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन 3 में 2 मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही बच्चों को टफ लगते थे, वही हटाया जा चुका है। दैट मीन्स कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में तो कोई मुश्किल है ही नहीं, तो बड़े आप प्यार से कर पाएंगे। ठीक है, जहां पर a1 b1 c1 आपके रियल नंबर है और a और b यानी कि साइमल्टेनियसली दोनों कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये आप सबको पता है दोनों, इसलिए हम लिखते हैं a² प्लस b² नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके पीछे भी रीजन है, तो ऐसा थोड़ा बहुत जान जाइएगा। ठीक है, इसलिए कि वेरी शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट आंसर में कहीं घुमा करके क्वेश्चन नहीं पूछा जा सके। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इसके हो गए। ठीक है, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए और बी जो हैं दोनों एक साथ मिलकर के 0 नहीं होंगे। मैंने बताया कि a² प्लस b² नॉट इक्वल्स टू 0, ए लीनियर का जनरल फॉर्म है। लीनियर का सॉल्यूशन क्या होता है आप सबने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 हो तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो इसके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। आप x का कोई भी रियल वैल्यू रखो तो y का आंसर निकलेगा, y का कोई भी रियल रखो तो x के निकलेंगे। ऐसे हजारों लाखों और करोड़ों इक्वेशंस हम बना सकते हैं। दैट मीन्स कि x प्लस by इक्वल्स टू c हो तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 हो, इसके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन एक सॉल्यूशन यूनिक भी होता है। यूनिक का मतलब बहुत अलग है, मैं अभी आपको समझाऊंगा।
यूनिक जब उसका नाम ही है तो यार कुछ ना कुछ यूनिक होगा, जैसा कि हमारे पैन कार्ड का नंबर यूनिक होता है, हमारे आधार कार्ड का नंबर यूनिक होता है, हमारे पासपोर्ट का नंबर यूनिक होता है। दीज ऑल नंबर्स आर यूनिक। अगर मेरे पैन कार्ड का नंबर यूनिक है तो वो मेरा ही नंबर है, उस पर किसी और का हक नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली में हूं, मेरे पैन कार्ड का नंबर ए है, तो मुंबई में कोई एक और बंदा होगा, कोई और एक बीके सिंह होगा जिसका पैन कार्ड का नंबर वही होगा, ये कभी भी नहीं है। तो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा यूनिक होंगे, और यहाँ पर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस इसके हैं, तो यानी कि उसके अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे। अभी मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, यूनिक के बारे में बताऊंगा। अभी आप ये जान जाइए कि 2x + 3y = अगर 5 है तो x का कोई भी रियल मान अगर आप रखेंगे तो y का भी रियल निकलेगा। दैट मीन्स कि इसके हम हजारों लाखों करोड़ों इक्वेशंस सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इट हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। राइट, अब आते हैं इसके अगले पार्ट में। अगला पार्ट देखिए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1, अब आगे ग्राफ की बात। देखिए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से 2020 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2019 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बहुत पहले, उसके पहले 7 ईयर्स सीसीई का पैटर्न था, और सीसीई के पैटर्न में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टर्म 1 में आया करता था, टर्म 2 में नहीं था, जिसका बोर्ड पेपर हुआ करता था। तो 7 साल का और गैप, 2 साल का और इधर हो गया, यानी कि 9-10 साल पहले के अगर हम सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स को अगर हम देखें तो ग्राफ, हर साल ग्राफ पूछा जाता था, लेकिन उसके बाद ग्राफ को इग्नोर किया गया। तो मुझे अभी भी चांस है कि ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जब ग्राफ से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं तो स्टेटमेंट से ग्राफ कैसे कन्वर्ट करने के लिए पेपर मार सकता है, तो बहुत डाइसी है, बहुत कम चांस है। इसलिए एग्जाम्पल नंबर 1 को आप इग्नोर कर सकते हैं, एग्जाम्पल 2 को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। सीधा फटाफट एग्जाम्पल 3 में एक सिंपल ग्राफ दिया है, इसे जरूर आप देख लीजिएगा। बाकी स्टेटमेंट बेस्ड ग्राफ आपके पेपर में नहीं आएंगे, तो बेकार का समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है, बेकार का समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। आप टू द पॉइंट पढ़ाई कीजिए, कम समय है, ताकि अच्छे से अच्छे हम एक एक लाइन का रिवीजन कर लें। तो एग्जाम्पल 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज 3.1 में आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को टोटली इग्नोर कीजिए, 3 को टोटली इग्नोर कीजिए। बेकार की बातें हैं यार, नहीं आएगा, मैं यहीं बैठा हूं, आप क्यों घबराते हो, ठीक है। बीके सिंह सर का नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, ठीक है, 9717432432। मैं कहीं नहीं भागने वाला हूं, और ये मेरा चैनल पिछले 3-4 साल से हर साल बोर्ड पेपर के पहले मैं ऐसे ही इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं, तो कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप पिछले साल का भी वीडियो मेरा देख लीजिए, पिछले साल भी ऐसे ही बोल रहा था, वो नहीं आया। तो 2 को हटाइए, 3 को हटाइए। पहला वाला क्वेश्चन ग्राफ में नहीं आएगा, वर्ड प्रॉब्लम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलजेब्रिकली नहीं, यहां पर रिप्रेजेंट भी नहीं आ सकता है कि फाइंड द एजेस ऑफ अफ्ताब एंड हिज डॉटर, ये पूछा जा सकता है। ये आपका 5 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है पेपर में, ग्राफ वगैरह स्टेटमेंट से नहीं आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि केस स्टडी में कुछ ऐसे केसेस बना दिए जाए, तो दैट इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन, बाद में हम डिस्कस करेंगे जब केस स्टडी के ऊपर, तो इस चैप्टर से कुछ केस स्टडी के क्वेश्चंस भी हम प्रिपेयर करेंगे। तो 2 और 3 को बिल्कुल आपने हटा दिया। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पे हम लोग आगे इस टेबल को जरूर याद रखिएगा, और इस टेबल के पीछे मैं एक रीजन जरूर बता दूंगा कि जब a1x + b1y = c1 हो, और a2x एंड प्लस b2y = c2 हो, तो इस केस में याद रखिएगा जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो, तो यानी कि उस केस में सॉल्यूशन जो होता है यूनिक होता है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि a1/a2 एंड नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इस केस में सॉल्यूशन यूनिक होगा, और यूनिक सॉल्यूशन का जब मेरे बच्चों आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो दैट विल बी ऑलवेज अ इंटरसेक्टिंग लाइन है, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वही सॉल्यूशंस होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहां पर है ए पॉइंट, इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो कब होगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो। उसके बाद अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 हो और इक्वल्स टू c1/c2 हो, जब तीनों पार्ट अगर इक्वल होंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर सेकंड लाइन विल ओवरलैप, जिससे हम कोइंसिडेंट भी कहते हैं। और a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के केस में याद रखिएगा लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट मींस कि वी विल गेट सम सॉल्यूशन।
हमें सॉल्यूशन निकलेगा, बट दैट सॉल्यूशन विल बी यूनिक। अब वो क्या क्यों यूनिक है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जब कहा कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, इस केस में जो होगा नो सॉरी इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, दैट मींस कि वन लाइन विल ओवरलैप अनदर लाइन, दैट मींस कि एक लाइन दूसरे लाइन को ही क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, और इसे हम डिपेंडेंट भी कहते हैं। तो डिपेंडेंट कहीं वर्ड हो याद रखिएगा, और कंसिस्टेंट यहाँ पे सॉल्यूशन निकल रहा है लीनियर में, सॉरी यूनिक में, सो कंसिस्टेंट होगा। सेकेंड वाले में यहां भी सॉल्यूशन निकल रहा है, वी आर गेटिंग इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, सो इट इज अगेन इन कंसिस्टेंट। लेकिन वही जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो, तो इस केस में सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, यानी कि बोथ लाइन विल बी पैरेलल टू ईच अदर। दोनों कहीं भी जब मीट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन का सवाल होता ही नहीं है। तो किस केस में a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 के केस में, और इस केस में जो ग्राफ बनेंगे आपके वो दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इनफाइनेटली मेनी में क्या होंगे, एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर जाएगा। और a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के केस में क्या होगा, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब कभी कभी इक्वेशन दिया हुआ हो सकता है और पूछा जाएगा कि दूसरा इक्वेशन लिखिए जो यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड इक्वेशन लिखिए जो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड इक्वेशन लिखिए जो नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस कि जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द इक्वेशन वी कैन फाइंड कि व्हाट विल बी द व्हाट विल बी द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी कि हम देख करके बता सकते हैं कि दो इक्वेशन अगर हमारे पास हैं तो इनका ग्राफिकल लुक कैसा होगा, ग्राफिकली देखने में ये कैसे लगेंगे बिना ग्राफ को ड्रॉ किए हुए। कहानी खत्म। तो इससे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मार्कर में, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। ठीक है, अब आगे आते हैं फटाफट। अब ठीक है, ग्राफ है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दैट मींस किनके सॉल्यूशंस यूनिक होंगे, सिंपल सी बात है। ये देखो यहां पे सॉल्यूशंस यूनिक होगा। ठीक है, अब आते हैं 3.2 का, इग्नोर कीजिए, इसको इग्नोर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 जरूर एक बार देख लीजिएगा कि दो इक्वेशन है, क्या करेंगे, ठीक है, पैरेलल होंगे या इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे या कोइंसिडेंट होंगे। आप सबको कंडीशन अच्छे से पता चली गया कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो तो सॉल्यूशंस इनके यूनिक हैंगे, यानी कि बोथ लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर। और अगर पैरेलल होंगे दैट मींस कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और अगर कोइंसिडेंट की बात की जाए तो दैट इक्वल्स टू a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू क्या होगा, c1/c2, यानी कि उसके इनफाइनेटली में। तो ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, ठीक है, ओवरलैप, इस सारे वर्ड के बारे में भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अब यहां पे कह रहा है कि क्या होंगे, कंसिस्टेंट, और देखिए इनकंसिस्टेंट आ गया, यहां पर दो वर्ड आ गए, इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट में दो केसेस होंगे, एक तो यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा एंड सेकंड केस जो होगा दैट विल बी किसका, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, then consistent, and a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2, then again it is consistent. But in case of inconsistent, यहां पर याद रखिएगा, इनकंसिस्टेंसी के केस में व्हाट वी विल फाइंड कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, राइट। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, एकदम से इग्नोर कीजिए, एकदम आप कोई तुक ही नहीं होता बेकार का। 5th कर लीजिएगा, 6th जरूर कर लीजिएगा, 6th अच्छा क्वेश्चन है। याद सकता है कि एक आपके पास इक्वेशन दिख रहा है, अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए तो इंटरसेक्टिंग में हमें पता है कि भाई a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यानी कि यहां पर 3x कर दीजिए और यहां पर 5y और -7 इक्वल्स 0, यानी कि 2/3 नॉट इक्वल्स टू 3/5। तो ये आपके ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस आप लिख सकते हैं। पैरेलल लाइन के केस में कहता है कि भाई लाइन पैरेलल हो यानी कि नो सॉल्यूशन, तो पहला दो पार्ट इक्वल होना चाहिए और तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि 4x एंड प्लस 6y, और यहाँ पे अब आप 16 नहीं करोगे, यहाँ पे 24 कर देना इक्वल्स टू 0, यानी कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2। कोइंसिडेंट के केस में कुछ नहीं करना है, इसमें 2 का टेबल पढ़ दो, या पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को 4 से कर दो, और या पूरे को 5 से, ऐसे करते चलो। तो अगर एक लिखना है 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0, यानी कि वहां पर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 आ जाएगा। बहुत अच्छा है, ठीक है। ग्राफ अगर आपको देखना हो तो एक 7th क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं मेथड को हटाते हैं। मेथड में एग्जाम्पल 9 को बिल्कुल इग्नोर कीजिए, एग्जाम्पल 10th को इग्नोर कीजिए, और 3.3 के ये सब क्वेश्चन बेकार के, यार इतना टाइम हमारे पास अब नहीं है बच्चों, ठीक है, इग्नोर कीजिए। करना हो तो 2-3 क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जरूर एक बार देख लीजिएगा,
अब मैं तो ये कहता हूं कि यार इसको भी पूरे को इग्नोर कर दो, हटाओ, ये सब हटाओ। अब आ जाओ फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 3 वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे और इसमें छठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एलिमिनेशन मेथड से। देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन जो है ना, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर वाला, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 8 9 से 10 साल पीछे अगर आप चले जाओ तो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया है, मुझे पूरे 20 साल का प्रश्नों का आइडिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, और अगर 5 नंबर में आ गया तो भले भले, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम रखेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल, ठीक है, यूज एलिमिनेशन मेथड, ये सब हटाओ, अब ये सब इतना टाइम हमारे पास नहीं है बेकार के चीजों करने का। एग्जाम्पल 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम करना है, डिजिट्स एंड नंबर्स वाले क्वेश्चन है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 13 में फर्स्ट हट गया, सेकंड हट गया, थर्ड हट गया, करना हो तो इसका फोर्थ पार्ट एक बार देख लेना। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी 5 क्वेश्चन हैं वर्ड प्रॉब्लम के, उनको बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर के कैटेगरी में यह प्रश्न आपके 2021 के बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद आते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। देख लीजिए, पार्ट पूरा ये पेज हट गया। अगले पेज की अगर हम बात करें तो देखिए, ये पेज नंबर क्या है, 58 पूरा हट गया। 58 के बाद 59 भी पूरा हट गया, 59 पूरा हट गया। 59 के बाद 60 भी देखिए पूरा हट गया, और 60 के बाद 61 में पूरा नहीं हटा। इसमें आप देख लीजिए आ गया कि के का वैल्यू निकालना, पी का वैल्यू निकालना यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, और आप सबको अच्छे तरीके से ये पता है। उसके बाद के निकालना हमें इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में बिल्कुल पूछा जा सकता है। 3.5 का फर्स्ट हटा दिया, सेकंड एंड थर्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे सीबीएसई बोर्ड में अक्सर पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये 2 क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड को हमने हटा दिया। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में आगे हम लोग पेज नंबर 63 पे 1 to 5 क्वेश्चन आपको करने ही करने पड़ेंगे। इसमें हाईवे वाला क्वेश्चन यार वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हाईवे वाला क्वेश्चन। रेक्टेंगल का भी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी मेरे आप YouTube में मेरी वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को कराया गया है। ये तो ट्रेंड से, इसलिए फटाफट 25 से 30 मिनट का टाइम में इस वीडियो को मुझे पूरा बनाना है, और एक एक पेज को हमें देख करके रिवाइज करवाना है, इसलिए टाइम यहाँ पर कम लगेगा, सारी चीजें बताना मुश्किल है। यहाँ पर एग्जाम्पल 18 था, वही आ गया, रिड्यूस करके लीनियर को बनाना, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल डिनोमिनेटर में तो 1/x-1 को a मान लोगे तो ये 5 हो जाएगा, 1/y-2 को तुम b मान लोगे तो ठीक है, b हो जाएगा +2, और ये 6 है, और -3b इक्वल्स टू 1 हो गया। देखिए, रिड्यूस करके हम इसे लीनियर बनाते हैं, a और b का वैल्यू निकालेंगे, फिर उस a और b में 1/x-1 1/y-2 सब्स्टिट्यूट करके फिर हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में, ध्यान लिखिएगा। तो अगर ये वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया, तब फिर अलग से वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका रहेगा 5 नंबर की 5 मार्क्स की कैटेगरी में, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये सब क्वेश्चन मैंने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3.6 बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एकदम कर लेना, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, खास करके इन सब क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक सिस्टमैटिक रजिस्टर पे कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि देर हो गया है, हम नहीं कर पाएंगे, नर्वस हो रहे हैं, डर रहे हैं मैथ से, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग केवल मुझे फॉलो कीजिए, मैथमेटिक्स में आपका डर भगाने की जिम्मेदारी मेरी है, एकदम से मेरी है। लेकिन अब टाइम बेकार का मत करो। अब एक एक सम को जितना बता रहा हूं, जिसको हटवा दिया, इग्नोर करने के लिए बोला, उसको हटा दो, जो बोल रहा हूं उसको तो कम से कम अब करना बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबको करने पड़ेंगे। अब आगे हम लोग एनसीईआरटी ऑप्शनल में अन्नी एंड बीजू वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा, ये लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है, खास करके क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर देखिएगा। 5th भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। ग्राफ 2-3 ही ग्राफ है, और सारे तो हटवा ही दिए, तो 1-2 ग्राफ यहां से देख लीजिएगा। बाकी एक इसका क्वेश्चन नंबर 7th का
ये सारे पार्ट आपको एक बार अटेम्प्ट करना है जब अगर आप चाहते हैं कि 100 में 100 नंबर हमें लेकर आना है, ठीक है। और एक इसका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हम क्या करते हैं, एक बार इक्वेशन को ऐड करते हैं तो सिंप्लीफाई होकर के छोटा हो जाता है, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंप्लीफाई होकर के छोटा हो जाता है, फिर उन दोनों को सॉल्व करके क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने हटा दिया। बाकी के सारे वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप हमारे साथ, ठीक है, मेरे चैनल पे आप आ सकते हैं और चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे लीनियर इक्वेशन का आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा, वहां से जाकर के देख लीजिए। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल। मैथ्स पढ़ो चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। और आज इस वीडियो में मैंने लीनियर इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ट्रेंड्स और सारी चीजें बताया कि क्या क्या डिलीट हो चुका, कौन कौन सा पेज डिलीट हो चुका है, किस किस क्वेश्चंस को आप इग्नोर कर सकते हैं, कौन कौन सा करना जरूरी है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल नर्वस मत होइए। मैथ्स पढ़ो एक उन बच्चों के लिए सहारा है जिन बच्चों को लगता है कि हमें मैथ्स में डर है, जिन बच्चों को लगता है कि मैं क्या करूंगा, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उनके लिए तो सहारा है। और मैथ्स पढ़ो चैनल उन बच्चों के लिए भी है जो 99 और 100 का टारगेट अपना सेट कर चुके हैं। तो एक ऐसा चैनल है जो एक्सक्लूसिव मैथ्स के ऊपर है। हम ऐसा अगर चाहते तो अपने साथ दूसरे लोगों की टीम रख करके साइंस भी करवाते, इंग्लिश भी करवाते, सोशल साइंस भी करवाते, क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि हमारा जो फील्ड है एक्सक्लूसिव मैथमेटिक्स के ऊपर है। तो मैथ्स के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल हमारे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और बहुत जल्दी हम लोग एग्जाम्पलर का वीडियो भी लेकर आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का ट्रेंड्स भी लेकर आ रहे हैं। सब कुछ आपके सामने आने वाला है अब 4 महीने के टाइम में। आप बने रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। और आप सब खूब अपना ख्याल रखिए, अच्छा डाइट लीजिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। घर में बैठिए, पढ़िए, लेकिन अब बेकार का समय अपना मत गवाइए, पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस यू ऑल।